ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से बड़े प्लेयर एक ट्रैप इंस्टॉल करते हैं स्टॉक मार्केट में और रिटेल ट्रेडर की लूट करते हैं। इसका पूरा मैकेनिज्म इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे मार्केट में कौन सी ऐसी दो खबरें हैं जिनकी वजह से आज मार्केट में हम लोगों को बहुत ही तेज गिरावट देखने को मिली। और जो ट्रैप आप समझ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि LIC का IPO आज ही के दिन ओपन क्यों हुआ था और आज ही के दिन मार्केट में एक बड़ा क्रैश क्यों आ गया। तो सबसे पहले हम लोग इस बात को सीखेंगे कि मार्केट में आज कौन सी बड़ी खबरें आई थी। तो सबसे पहली खबर आई थी RBI के क्रेडिट पॉलिसी के बारे में। देखो दोस्तों, RBI का जो क्रेडिट पॉलिसी है, ये क्रेडिट पॉलिसी शेड्यूल रहता है। मतलब RBI का क्रेडिट पॉलिसी कब आने वाला है सब लोगों को पता रहता है, लेकिन आज का जो क्रेडिट पॉलिसी आया था वो कुछ भी शेड्यूल नहीं था। इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं था। जो लोगों को पता रहेगा उन्होंने कैसे इस ट्रैप को इस्तेमाल किया, ये वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, तो लास्ट तक वीडियो जरूर देखिए। तो आरबीआई की आज की जो पॉलिसी डिक्लेयर की गई उसमें बताया गया था कि आरबीआई की आपातकालीन बैठक हुई 2 और 3 मई के दिन और 4 मई के दिन आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर हुई। इस क्रेडिट पॉलिसी ने 4 साल के बाद इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। यहाँ पे रेपो रेट जो था वो डायरेक्टली 10% से हाइक किया गया, मतलब 4% से रेपो रेट बढ़कर अभी 4.440% हो गया। फिर उसके बाद सीआरआर में भी बढ़ोतरी की गई, सीआरआर भी बढ़कर 4.50% हो गया। तो ये जो था ये कंप्लीटली अनएक्सपेक्टेड था मार्केट को। आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी डिक्लेयर होगा 2 बजे और 2 बजे के बाद मार्केट में हम लोगों को एक शार्प गिरावट देखने को मिली। लेकिन जैसे ही आज के दिन सुबह मार्केट ओपन हो गया था, आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में किसी को भी भनक नहीं थी। कौन से भी न्यूज चैनल के ऊपर, ट्विटर के ऊपर कुछ भी नहीं चल रहा था। लेकिन सुबह से बड़े क्वांटिटी के साथ माल बेचा जा रहा था। अगर आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा में जाओगे और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में देखोगे तो आपको क्लियर कर दिखाई दे रहा है कि ऊपर के स्ट्राइक प्राइस के ऊपर कितना दबा के कॉल राइटिंग हो चुका है। मतलब इसमें से कुछ प्लेयर ऐसे थे जिनको कहीं ना कहीं आइडिया था कि मार्केट में तेज गिरावट आने की प्रोबेबिलिटी है। मार्केट में एक न्यूज के साथ मार्केट नीचे गिर रहा था। तो इस सब को हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये किस तरीके से ये बड़े प्लेयर ट्रैप सेट करते हैं और रिटेल ट्रेडर को किस तरीके से लूटा जाता है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हो, आपके पास न्यूज सोर्स नहीं है, फाइनेंशियल एंड साइकोलॉजिकल रिसोर्सेस नहीं है जिससे आपको पता चल सकता है कि मार्केट में क्या न्यूज आने वाला है, तो आप लोगों को सहारा सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन का और ओपन इंटरेस्ट का ही मिल सकता है। अभी इसका एक मैं रियल लाइव प्रूफ आपके सामने दिखाना चाहता हूँ। जब मैंने सुबह मार्केट स्टार्ट किया था तो जनरली मैं 8:30 पौने 9 बजे के करीब स्क्रीन के ऊपर आ जाता हूँ। तब मुझे आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी के बारे में बिल्कुल ही कुछ पता नहीं था। फिर भी मैंने आपको बताया हुआ था कि प्राइस एक्शन के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट के डेटा के हिसाब से मार्केट नीचे जाने वाला है। आज के दिन मार्केट गैप अप के साथ खुला था, लेकिन गैप अप के साथ खुलने के बाद भी बाय का कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। ये मैंने मेरे परसों के वीडियो में आपको यहाँ पे क्लियर कट बताया हुआ था। ये वीडियो अभी भी यूट्यूब के ऊपर मेरे चैनल के ऊपर है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। मैंने क्लियर कट आपको बोला था कि इस लेवल के ऊपर भी मार्केट जाएगा तो हम लोग बाय नहीं करेंगे, क्योंकि प्राइस एक्शन के हिसाब से वहां पे उस तरीके का मोमेंटम इंडिकेट हो रहा था। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहां से मार्केट नीचे आ गया, मार्केट ने एक बाउंस बैक दिखाया और आरबीआई पॉलिसी के बाद 2 बजे के बाद मार्केट में एकदम शार्प और तेज गिरावट देखने को मिली। उसी तरीके का मोमेंटम बैंक निफ्टी में भी हो रहा था। बैंक निफ्टी में मैंने कल के दिन आप लोगों के लिए एक वीडियो डाला हुआ था। ये वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बता दिया था कि बैंक निफ्टी अगर ऊपर भी खुलता है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ये जो ट्रेंड लाइन है इसके नीचे आते ही सेल का पोजीशन लेना है, मतलब पुट को बाय करना है। और पहला टारगेट मैंने आपको ये स्विंग लो का बता दिया था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको एग्जैक्टली दिखाई देगा कि आज के दिन मार्केट ऊपर खुलने के बाद भी ये ट्रेंड लाइन को एक बार होल्ड करने की कोशिश की और जैसे ही मार्केट नीचे चला गया, मार्केट ने एक डाउन साइड का बड़ा मोमेंटम दिखाया। इस मोमेंटम को हम लोगों ने कंप्लीटली कैच किया। बैंक निफ्टी के ऑप्शन को 230 के ऊपर बाय करके हम लोगों ने उसमें ऑलमोस्ट 403 रुपए पर पूरा प्रॉफिट बुक कर लिया। मतलब मात्र 30 रुपए का रिस्क देके हम लोगों को 170 पॉइंट का यहाँ पे प्रॉफिट मिला। तो ये न्यूज बेस्ड इवेंट था आज के दिन, बहुत बड़ा ट्रैप था। फिर भी हम लोगों ने प्राइस एक्शन का इस्तेमाल करके यहाँ पे अच्छा खासा मुनाफा कमाया। अभी ये पॉइंट हम लोगों को समझना पड़ेगा कि ये एनालिसिस कौन से बेसिस के ऊपर मैंने किया था। अभी प्राइस एक्शन के हिसाब से मैंने आपको परसों के वीडियो में क्लियर कट बताया हुआ था कि यहाँ पे एक
फ्लैग विद द पोल पैटर्न बन चुका है, और जब भी फ्लैग विद द पोल पैटर्न बनता है उसका टारगेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ये हमारा फ्लैग हो गया, ये हमारा पोल हो गया। तो ऑलमोस्ट ये 450 पॉइंट का नीचे का टारगेट हम लोगों के लिए निकल के आ रहा था। और अगर आज के दिन का आप मोमेंटम देखोगे तो एग्जैक्टली मार्केट उतना ही टारगेट दिखा के उसी पॉइंट से मार्केट रिवर्स घुमाए। तो इतना पोटेंशियल रहता है प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में। अगर आप प्राइस एक्शन ठीक से समझ जाते हो और ओपन इंटरेस्ट के डेटा को ठीक से समझ जाते हो तो आपको पहले से ही पता चल जाएगा कि मार्केट में किस तरीके का मोमेंटम हो सकता है। इसका ये लाइव प्रूफ मैंने आपके सामने दिखाया हुआ है। आज मार्केट में आरबीआई का क्रेडिट पॉलिसी आएगा, उसमें रेपो रेट कम होगा, ये कहीं ना कहीं बड़े प्लेयर को अंदेशा था। इसी वजह से मार्केट में सुबह से लेके मॉर्निंग से लेके एक तेज गिरावट हो रही थी। कोई ना कोई यहाँ पे माल बेच रहा है, अगर यहाँ पे माल नहीं बेच रहा है तो मार्केट कंटिन्यूअसली वन साइडेड मोमेंटम नहीं दिखाता। प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा। लगातार 6 कैंडल सेलिंग हुआ था, फिर मार्केट कंसोलिडेशन में चला गया, फिर सेलिंग हो गया, और एग्जैक्टली आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी आने से पहले मार्केट में एक बाउंस बैक भी दिखा दिया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये सोची समझी चाल थी जिसमें रिटेल ट्रेडर आसानी से फंस जाता है। अगर आपको इस ट्रैप से बाहर आना है तो आपको प्राइस एक्शन सीखना पड़ेगा, ओपन इंटरेस्ट के डेटा को रीड करना सीखना पड़ेगा, तभी जाके आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बन सकते हो। जो भी लोग न्यूज के ऊपर ट्रेड करते हैं उनके पास एक साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज रहता है जिसके वजह से उनको न्यूज का आइडिया पहले से लग जाएगा। उसके बाद उनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहता है तो वो बड़े क्वांटिटी में उस तरीके के पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन हम लोग कंप्लीटली डिफरेंट है, हम लोग रिटेल ट्रेडर है। हम लोग कितने भी कोशिश करें हम लोगों को 100% न्यूज विद द 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं मिल सकता। तो ये जो रियल फैक्ट है इस रियल फैक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन स्टॉक मार्केट इस तरीके का मार्केट है जहां पे आपको बिग प्लेयर के साथ कॉम्पीट करने के लिए रिटेल ट्रेडर को भी एज का एक सहारा मिल जाता है, जो एज हम लोगों को प्राइस एक्शन और ओपन इंटरेस्ट के डेटा में मिल जाता है। बस आपको इसको सही तरीके से क्लब करना आना चाहिए। अभी बहुत सारे लोग क्या हो गए, निगेटिव माइंडसेट में चले गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग अगर निगेटिव माइंडसेट में भी चले गए हैं तो यहाँ पे लोग दोस्तों फंस मत जाना, ये बहुत ही बड़ा ट्रैप है जिसको मैं इन डिटेल अभी आपको भी एक्सप्लेन करके बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ दिनों से मैं आपको क्लियर कट बोल रहा था कि मार्केट ने यहाँ पर एक रेंज बनाया हुआ है, और जब तक मार्केट इस रेंज को डाउनसाइड की तरफ ब्रेक नहीं करता तब तक बड़ा मोमेंटम नहीं आ सकता। आज के दिन मार्केट ने एक बड़ा कैंडल यहाँ पर बनाया हुआ है, लेकिन ये बड़े कैंडल के बाद कल हम लोग इमीडिएट सेल का पोजीशन नहीं लेंगे। जिस तरीके से मैंने आपको कल के दिन बताया हुआ था प्रीवियस वीडियो में कि मार्केट अगर गैप के साथ खुलेगा तो भी हम लोग बाय का पोजीशन नहीं लेंगे, तो वैसे ही मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम लोग कल के दिन इमीडिएट सेल का पोजीशन नहीं लेंगे। अभी मैंने आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले बताया था कि आपके लिए 2 खबरें हैं। पहली खबर हो गई आरबीआई की, दूसरी खबर जो है जिसके बारे में मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। पहले आप इस ट्रैप को समझ जाइए। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्राइस एक्शन का सहारा लेते हैं प्लस ओपन इंटरेस्ट के डेटा का सहारा लेते हैं। अभी प्राइस एक्शन हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट नीचे आने की प्रोबेबिलिटी है, बात सही है। लेकिन मार्केट को अगर नीचे आना है तो मार्केट को वैसा स्पेस मिलना चाहिए, प्लस मार्केट ओवरलोडेड होना चाहिए। जब मार्केट ओवरलोडेड हो जाएगा तो बड़े स्पीड के साथ मार्केट नीचे आ जाएगा। अगर मार्केट हल्का है तो और मार्केट नहीं गिर सकता, इसको आप समझ लीजिए। जब तक आप इस पॉइंट को नहीं समझोगे बड़े प्लेयर के पोजीशन कहां पे फंस रहे हैं ये हम लोग ओपन इंटरेस्ट के डेटा में नहीं देखोगे तब तक हम लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। तो ये सभी पॉइंट को हम लोगों को कंसीडर करना पड़ेगा। तो मैं आपको एक और वीडियो बना के दे दूंगा पार्ट 2 का, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि हम लोगों को किस तरीके से ट्रेड करना है। तो इसी तरीके के एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपके कुछ डाउट रहेंगे तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, तो मैं उस डाउट को और भी नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। फ्री के अपडेट्स के लिए अपने टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। बैंक निफ्टी का डिटेल एनालिसिस और कल किस तरीके से ट्रेड करना है इसका वीडियो में मैं बाद में अपने यूट्यूब चैनल पर लगा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।